आपका नाम क्या है? इमरोज आलम। एक मिनट दोबारा क्या नाम है? इमरोज आलम। और आप प्रेमानंद महाराज से मिलने का मौका मिलेगा या दर्शन करने का आप जाओगे? नहीं, प्रेमानंद महाराज से मुझे मौका मिला तो मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहूंगा। एक मिनट क्या करोगे आप उनके चरण स्पर्श करूंगा। आप चरण छूओगे? ब्रेकिंग न्यूज। एक मिनट, आपका नाम क्या है? इमरोज आलम। एक मिनट दोबारा क्या नाम है? इमरोज आलम। और आप उनसे मिलोगे तो क्या करोगे? चरण स्पर्श तो करूंगा। ये जो 4 वाली है, जो शादी से पहले 4 रखती है और शादी के बाद बोल रही है मैं 4 रखूंगी या लिविंग रिलेशन में रहूंगी, उनको सोचना चाहिए जब उनकी बात आलम को बढ़िया लग रही है तो प्रेमानंद महाराज तो मेरे गंगा की तरह पवित्र हैं। और बिल्कुल प्रेमानंद महाराज के मुंह में और गले में साक्षात सरस्वती माता का वास है। और वो क्या बोल रहे हैं कि दुनिया को साफ रखो, मन को साफ रखो, हृदय को साफ रखो। अगर इन चीजों को पसंद करता तो मैं इस्लामी क्यों छोड़ता? ये बात है। अब आप प्रेमानंद महाराज जी को, आपका शुभ नाम क्या बताया? इमरोज आलम। इमरोज आलम। इमरोज आलम। आप इमरोज आलम जी, आप प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हो? नहीं, फॉलो करता हूँ, उनकी बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगती है। हाँ, मुस्लिम होके फॉलो करते हो? मैं मुस्लिम नहीं रहा, एक्स मुस्लिम हो गया। एक्स मुस्लिम है, मगर आप प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। प्रेमानंद महाराज ने साधु संतों का मान सम्मान छोड़ दे तो उस देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं होगा, उनका होगा। हाँ, जो नहीं मान रहे। नहीं, जो नहीं मान रहा। अब इस चीज के लिए आप देख, 14 तारीख को जब आप जाते हो ना, कहते हो वैलेंटाइन का, वैलेंटाइन, तो उसके बाद पीछे जाके कोई बोलते बजरंग दल आ गया है। क्या बोलो? बजरंग दल आ गया। तो क्या होगा मालूम है? सब साफ। मैं कह रहा हूँ तुम सिनेमा हॉल में बोल दो। वो पिक्चर आई थी ना जो लड़की कह रही थी, देखी थी वो? कौन सी पिक्चर थी वो? सैयारा। उसी टाइम पे अगर जाके कोई बोल देता ना देश का बल बजरंग दल, सिनेमा हॉल में कितने लोग होते हैं? साफ सारी। यहाँ तो फैशन चल रहा है पैचअप ब्रेकअप, पैचअप ब्रेकअप। ये बॉलीवुड ने बर्बाद करा है। और प्रेमानंद महाराज ने बॉलीवुड की बुराई भी नहीं करी। प्रेमानंद महाराज ने तो इशारा करा, जब अनुष्का शर्मा को बुरा नहीं लग रहा, वो बॉलीवुड की हीरोइन है, जब विराट कोहली को बुरा नहीं लग रहा, वो तो रिच फैमिली के हैं, उनका कोई बयान आया? नहीं आया। अनिरुद्धाचार्य के लिए और प्रेमानंद महाराज के लिए किसी सेलिब्रिटी का बयान आया? नहीं आया। बस एक लड़की का आया, वो खुशबू पटानी। खुशबू पटानी का आया कि जी मेरी मर्जी है, मैंने प्रेमानंद महाराज को कुछ नहीं बोला है, मैं तो अनिरुद्धाचार्य को बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ, तो तुम जैसे मर्जी जियो, हम कौन होते हैं बोलने वाले? हवा सर्द है, खिड़की बंद कर लो और बंद कमरे में। सवाल ये है कि क्या शादी से पहले लिविंग में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। जो रह रहे हैं ना, उनको भी कह रहे हैं बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। क्यों भाई ऐसा साहब, लिविंग रिलेशन, मेरी बात सुनिए, लिविंग रिलेशन हमारा कल्चर नहीं है। पहली बात तो ये, और हम प्रेमानंद महाराज के साथ थे, हैं और रहेंगे। और जब आलम कह रहा है तो भाई साहब उन हिंदुओं को सोचना चाहिए कि जब आलम बोल रहा है कि भैया मैं प्रेमानंद महाराज को, अनिरुद्धाचार्य को फॉलो करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ आलम भाई, जिसको बाहर के खाने का शौक लग जाए घर का खाना खाएगा? 70 हंडियों को खाने वाले को भिखारी कहते हैं। नहीं, आप खाओगे वो खाना बाहर वाला? नहीं खाएंगे। घर का खाना बढ़िया। अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करूंगा। जिन महिलाओं को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा, क्या उन महिलाओं ने कभी हमारे इन मुल्लों के लिए कहा है? जो पूरी स्त्री जाति पे सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान का एक मौलवी कह रहा है साफ तौर से, अरे तुम दुनिया की इन गली सड़ी औरतों पे मरते हो, जन्नत में देखो 72 हूरें मिलेंगी। वो थूक दे समुद्र में तो पानी मीठा हो जाए। ना पाकिस्तान में तो भुखमरी छा रही है, थोड़ा सा वहाँ थुकवा दो। नहीं, फिर आगे सवाल ये करता हूँ, अगर थूक दे, अगर वो गैस छोड़ दे तो हवा फैल जाएगी। इजराइल तो बर्बाद हो रहा है, इजराइल तो बर्बाद कर रहा है, तो इजराइल में जाके थोड़ा सा बोल दो ना उनको कि बद्दुआ दे दे। अरे यार बद्दुआ। अभी मैं एक चीज और ऐड करूंगा। बात में उनका समर्थक हूँ, उनका समर्थन करते हैं महाराज जी, क्योंकि हमारे देश का देखिए कल्चर नहीं है, किसी भी सूरत में ये कल्चर नहीं है कि एक लड़का लड़की शादी से पहले साथ में रहे। भाई ये कहाँ का है? अब ये कहते हैं जी, एक ने तो ये भी बयान दिया, पता नहीं किसने, एक लेडी ने, कि हम लड़के को चेक करते हैं, उसकी लॉयल्टी, उसकी मर्दाना कुव्वत, उसकी वो सारी चीज़ें। तो आप एक के बाद एक चेक करती रहेंगी, लॉयल्टी और साथ में रहती रहेंगी, तो ऐसी महिला को क्या कहेंगे आप? और अभी आप देख रहे होंगे कुछ जिस तरीके से विवादित एक बयान बताया जा रहा है प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी को लेकर लगातार जो है बहस हो रही है कि उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी की है। कितना गलत है, कितना सही है? हमारी साथ में भाई है। भाई क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है इमरोज आलम। इमरोज आलम। अच्छा आलम साहब, मुझे ये बताइए, पहले अपना थोड़ा सा परिचय आप मुझे दीजिए। मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। जी, एक्स मुस्लिम है आप? जी, मैंने इस्लाम को समझा लॉकडाउन के दौरान, फिर इसको छोड़ा क्यों कि एक लंबी कहानी है। कुल मिला के इंसानियत मुझे इसमें नहीं मिली, इसमें और महिलाओं का सम्मान नहीं मिला, और भी बहुत सारी चीज़, बस जन्नत जहन्नुम
बस और कुछ नहीं दिखाई यही दिया। चीजें हैं। अच्छा ये बताइए, अभी महिलाओं को लेके लगातार जो है बड़े बड़े ज्ञानी बात कर रहे हैं। अभी प्रेमानंद महाराज जी को आप जानते होंगे। अरे उन्हें कौन नहीं जानता, वर्ल्ड फेम। प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात बोली है कि भाई आजकल की जो जनरेशन है उसके 2-4% लड़के लड़कियां जो है पवित्र हैं। बाकी आप ये बताइए, आप क्या इस बात से सहमति रखते हैं? देखिए 2-4% का ये तो मैं नहीं कहूँगा, कोई डेटा नहीं है मुस्तकिल तौर पे ऐसा। जी। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने जो लिव इन रिलेशन के लिए ये बातचीत कही है, ये बोला है, तो मैं इस बात में उनका समर्थक हूँ। उनका समर्थन करते हैं महाराज जी? जी, क्योंकि हमारे देश का देखिए कल्चर नहीं है, किसी भी सूरत में ये कल्चर नहीं है कि एक लड़का लड़की शादी से पहले साथ में रहे। भाई ये कहाँ का है? अब ये कहते हैं जी, एक ने तो ये भी बयान दिया, पता नहीं किसने, एक लेडी ने, कि हम लड़के को चेक करते हैं उसकी लॉयल्टी, उसकी मर्दाना कुव्वत, उसकी वो सारी चीज़ें। तो आप एक के बाद एक चेक करती रहेंगी लॉयल्टी और साथ में रहती रहेंगी, तो ऐसी महिला को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? कह रही है कि गाड़ियां लेते हैं तब भी तो टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं, तो शादी से पहले हनीमून करके देख लिया, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, तो तुम अपने आप को गाड़ी मानती हो? गाड़ी एक वस्तु है, केवल एक वस्तु मात्र है, और तुम एक स्त्री हो, और स्त्री और वस्तु में फर्क नहीं है। अंतर है भाई, अंतर है पूरा। क्या है? एक स्त्री और वस्तु है ना। अच्छा आलम साहब, मुझे बताइए, जैसे आपने इस्लाम को पढ़ाया है, तो क्या आपके मजहब, आपके धर्म में भी कोई ऐसा लिविंग का कोई वो है? लिविंग का तो नहीं है, लेकिन किसी मुल्क पे आप लड़ाई करते हैं, फतह कर लेते हैं, और उस पे जो गैर मुस्लिमों की, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी बहन, बेटियां, बच्चियां जो भी मिले, वो सब तुम्हारे लिए माले गनीमत में आ चुकी है। अब तुम उन्हें खुद यूज़ करो या तुम आगे बेचो। इस्लाम ये इसकी इजाज़त देता है। आप ऐसी इजाजत नहीं देता। आप इस चीज को पसंद करते हो वैसे? अगर इन चीज़ों को पसंद करता तो मैं इस्लामी क्यों छोड़ता? ये बात है। अब आप प्रेमानंद महाराज जी को, आपका शुभ नाम क्या बताया? इमरोज आलम। इमरोज आलम। इमरोज आलम। आलम। आप इमरोज आलम जी, आप प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हो? नहीं, फॉलो करता हूँ, उनकी बहुत सारी बातें मुझे अच्छी करते हो लगती ना? हैं। हाँ, आप मुस्लिम होके फॉलो करते हो? मैं मुस्लिम नहीं रहा, एक्स मुस्लिम हो गया। एक्स मुस्लिम है। मगर आप प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि अगर आप, मतलब पहली बात तो ये कि देखिए उनकी सारी बातों से तो मैं सहमत हूँ, मगर उनकी एक बात ये थी, जैसे कि उन्होंने बोला कि 4%, थोड़ा सर नीचे कर लीजिए एक बार, हाँ बस, 4% लोग जो हैं वो क्या नाम है, ठीक हैं ये वो। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से अगर 40% लोग गलत है या 60% लोग गलत है, कि एवरेज बता रहा हूँ मैं, तो क्या शादी से पहले आदमी और औरत को साथ रहना जायज़ है? देखिए जो परसेंटेज की बात की, ये भी मैंने कहा, उस परसेंटेज में तो मैं नहीं जाता। मैं भी बिलीव नहीं करूंगा, मैं उनकी बातों में बिलीव करूंगा। सवाल ये है कि क्या शादी से पहले लिविंग में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? घंटा रहना चाहिए। जो रह रहे हैं ना, हम उनको भी कह रहे हैं बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। क्यों भाई ऐसा साहब, क्यों कह रहे लिविंग हैं आप? रिलेशन, मेरी बात सुनिए, लिविंग रिलेशन हमारा कल्चर नहीं है, पहली बात तो ये, और हम प्रेमानंद महाराज के साथ थे, है और रहेंगे। और जब आलम कह रहा है तो भाई साहब उन हिंदुओं को सोचना चाहिए कि जब आलम बोल रहा है कि भैया मैं प्रेमानंद महाराज को, अनिरुद्धाचार्य को फॉलो करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ आलम भाई, जिसको बाहर के खाने का शौक लग जाए, घर का खाना खाएगा? 70 हंडियों को खाने वाले को भिखारी कहते हैं। नहीं, आप खाओगे वो खाना बाहर वाला? नहीं खाएंगे। अच्छा, घर का खाना बढ़िया, बाहर का अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करूंगा। जिन महिलाओं को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा, क्या उन महिलाओं ने कभी हमारे इन मुल्लों के लिए कहा है? जो पूरी स्त्री जाति पे सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान का एक मौलवी कह रहा है साफ तौर से, अरे तुम दुनिया की इन गली सड़ी औरतों पे मरते हो, जन्नत में देखो 72 हूरें मिलेंगी। वो थूक दे समुद्र में तो पानी मीठा हो जाए। करो ना, पाकिस्तान में तो भुखमरी छा रही है, थोड़ा सा वहाँ थुकवा दो। नहीं, फिर आगे सवाल ये करता हूँ, अगर थूक दे, अगर वो गैस छोड़ दे तो हवा फैल जाएगी। इजराइल तो बर्बाद हो रहा है, इजराइल तो बर्बाद कर रहा है, तो इजराइल में जाके थोड़ा सा बोल दो ना उनको कि बद्दुआ दे दे। अरे यार बद्दुआ। अभी मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात चल रही है। हम एक्स मुस्लिम लोग इतना इस चीज़ को एक्सपोज कर चुके हैं साफ तौर से। औरत एक अरबी का लफ्ज़ है। प्रेमानंद महाराज में बताया है, मेरी बात सुनो, आज मुद्दा है प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी को करोड़ों लोग सुनते हैं। वो करोड़ों लोग में से मुट्ठी भर लोग, जैसे प्रेमानंद महाराज समझ लो समुंदर है, तो करोड़ों लोग में से मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो उनको एक समझ लो समुंदर में एक बाल्टी पानी या समुंदर में एक मग्गा पानी, वो लोग कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रॉय करते हैं और हम इनकी बात को फॉलो नहीं करते हैं। हम
एक रखे या चार रखे, हम शादी से पहले साथ रहे या शादी के बाद साथ रहे, और हमारी मर्जी है, हम लिविंग रिलेशन में रहेंगे। तो आप एक बात बताइए, प्रेमानंद महाराज रोकने जा रहे किसी को? नहीं, प्रेमानंद जी महाराज, अनुद्धाचार्य जी रोकने जा रहे किसी को? नहीं भैया, आप रोकने जा रहे हो आलम? एक चीज याद रखिए, जो देश, दुनिया का जो भी देश अपने साधु संतों का मान सम्मान छोड़ दे तो उस देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं होगा, उनका होगा। हाँ, जो नहीं मान रहे, जो नहीं मान रहा। अब इसकी इस चीज के लिए अब देखिए, मैं एक चीज ऐड करूंगा, एक चीज करूंगा, मैं एक बात ऐड करूंगा। इन हिंदू जो महिलाएं, जो प्रेमानंद जी का, अनुराधा आर्य जी का, और एक लेडी और है साध्वी, उनका की बात का जो खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रही हैं, हम ये बता के थक गए। प्रेमानंद महाराज से मिलने का मौका मिलेगा या दर्शन करने का आप जाओगे? नहीं, प्रेमानंद महाराज से मुझे मौका मिला तो मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहूंगा। एक मिनट, क्या करोगे आप उनके चरण स्पर्श करूंगा। आप चरण छूओगे? ब्रेकिंग न्यूज, एक मिनट, आपका नाम क्या है? इमरोज आलम। एक मिनट, दोबारा क्या नाम है? इमरोज आलम। और आप उनसे मिलोगे तो क्या करोगे? चरण स्पर्श तो करूंगा। ये जो चार वाली है, जो शादी से पहले चार रखती है और शादी के बाद बोल रही है मैं चार रखूंगी या लिविंग रिलेशन में रहूंगी, उनको सोचना चाहिए, जब उनकी बात आलम को बढ़िया लग रही है तो प्रेमानंद महाराज तो मेरे गंगा की तरह पवित्र हैं, और की तरह पवित्र बिल्कुल प्रेमानंद महाराज के मुंह में और गले में साक्षात सरस्वती माता का वास है। और वो क्या बोल रहे हैं कि दुनिया को साफ रखो, मन को साफ रखो, हृदय को साफ रखो, अपनी वाणी को साफ रखो, अपने व्यवहार को साफ रखो, और कुशल मंगल हो के ध्यान जप करो, लोगों का भला करो। भाई साहब, आपकी मर्जी है। आप एक बात बताओ, एक महिला आकर, वो कौन लड़की है जो कैमरे में आकर मीडिया में आज के डेट में जो पहले कह रही थी ये मेरी आइसक्रीम है, मैं इसको चाटूंगी, वो लड़की आके आजकल बहुत वायरल हो रही है, जो कह रही है मैं बिगनी में घूमूं, ब्रा में घूमूं, एक वो कोई है मॉडलिंग, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप रोकोगे जाके नितिन? आप रोकोगे? आप रोकोगे? बिल्कुल रोकूंगा मैं। नहीं, बुरा बता रहे, सुनो ना, कोई कुछ कर रहा है तो हम कोई रोकने वाले हैं? नहीं, अरे उसकी मर्जी है, मगर कोई ज्ञान देना, अगर हमारे माँ बाप हमारे को कोई अच्छी सीख देते हैं और उसके बाद भी अगर हम गलत चीज में जाते हैं, प्रेमानंद महाराज हमारे गार्जियन एक तरह से, हमारे वो मतलब कि एक तरह से बड़े भाई, पिता, और वो देवता रूपी है। अगर वो हमें कोई चीज समझा रहे हैं तो वो हमारी मर्जी, हम फॉलो करें या ना करें, मगर बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे? जब एक्स मुस्लिम, शुभ नाम क्या बताया? आलम, इमरोज आलम। इमरोज, कहीं तुम लोगों को तो बवासीर हो जाएगी पहली बात तो सुनते ही, इमरोज भाई आज फॉर्म में है। मगर एक बात बताओ, अनिरुद्धाचार्य जी जितनी सेवा कर रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी आश्रम में गरीबों को खाना खिला रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी जो है वो क्या कहते हैं, वेज भोजन दे के कम से कम 30,000 लोगों को पर डे फ्री खाना दे रहे हैं, सोने की व्यवस्था दे रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी को गाय की सेवा कर रहे हैं, बैल की सेवा कर रहे हैं, और जो उनके पास जाता है उसकी गरीब लड़की की शादी कराते हैं। मगर यहाँ उनसे वो माफी मंगवा के ये सोच रहे हैं कि हम शेर बन गए। आप शेर नहीं हो गए। संत का मतलब होता है शांत, शांत का मतलब होता है ठहराओ। और अगर समुंदर थोड़े दिन के लिए ठहर गया ना, चाहे वो मेरे प्रेमानंद महाराज हो और चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, तो इसका मतलब अब जो लहरें आएगी वो बड़ी घातक आएगी, उससे भी ज्यादा खतरनाक आएगी। उसका कारण है, जिस देश में धार्मिक गुरुओं का अपमान करना शुरू कर दो और धार्मिक गुरुओं को मानना बंद कर दें, उन लोगों का बेड़ा गर्क होगा। क्योंकि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे? प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग इस धरती में बार बार जन्म होने चाहिए, वृंदावन की पावन धरती में जन्म होना चाहिए, हिंदुस्तान की पावन धरती में जन्म होना चाहिए। और ऐसे प्रेमानंद महाराज को मेरे साथ ये भी ऐसे हेड्स ऑफ करेंगे। ऐसे ये देखिए, ये क्या नाम बता भैया? इमरोज आलम। इमरोज आलम और दिल्ली का दीपक, प्रेमानंद महाराज को हेड्स ऑफ कर दो, नहीं चिढ़ जाएंगे। मैं सलाम ठोकता हूँ। क्या आप ही बोलो। मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा ईश्वर का कि उसने हमारे इस पर जो भी एक कायनात का बनाने वाला है कि एक ऐसे शख्स को भेजा, उतारा, अवतरित किया, जिसने उनके योगदान नहीं दिखते, जिसने बचपन से ही अपना घर छोड़ दिया, सारा मोह माया को त्याग दिया, जिनकी वीडियो देखते हैं, कितने लड़के लड़कियां आते हैं जो ड्रग्स लेते थे, शराब लेते थे, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने नॉनवेज छोड़ दिया। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को अंधभक्त बोलोगे क्या? उनके पास तो पैसों की कमी भी नहीं है, उनके पास इफरात पैसा है, प्राइवेट जेट प्लेन में चलते हैं। मगर वो प्रेमानंद महाराज के पास जब बैठते हैं घुटनों के बल तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। और प्रेमानंद महाराज ने तो कोई गुल्लक भी नहीं लगा रखी। प्रेमानंद महाराज के पास कोई गरीब जाए अमीर जाए, ना वो रेड कारपेट बिछाते हैं ना वो ग्रीन कारपेट बिछाते हैं। दो दलीचा बिछा वो दलीचा बिछेगा। और सुन लो, जो चीज मिलनी होती है चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर चुन्नी गरीब को चढ़ रही है तो वही वाली चढ़ रही है, और अगर अमीर को चढ़ रही है तो वही वाली चढ़ रही है। रहा सवाल जो अनिरुद्धाचार्य जी का, लोग मीम बना रहे हैं, तो जो लड़की पूछ रही है कि जी मेरा पति जो है वो दारू पीता है रोज, तो भैया वो यही तो पूछेगी कब से पीता है, कैसे पीते, यही तो पूछ रहे हैं। और अगर वो कह रहे दारू कैसे छुड़वानी है तो वो यही कह रहे हैं जी प्यार मोहब्बत से छूटेगी, उसको बोल। वो कह रही है कभी कभी मेरे को भी बोल देते साथ लगा ले, तो भैया वो यही तो बोलेगे जी आप क्या चाहती हो, जी मेरा तो मन नहीं करता, तो तुम उसका मीम क्यों बना रहे हो?
आप उनका मीम बना रहे हो, आप उनकी बातों को फोकस नहीं कर रहे, मगर उनका जो है ना क्या कर रहे हो, रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। वो बोलता नहीं है ये गया, ये फंस गया सीएम, ये क्या है। वैसे तो तुम बोलते हो कि हम ईमानदारी का पैसा कमाना चाहते हैं, और वैसे तुम्हारी बाइट है, मेरे कैमरे की बाइट है, उसको तुम चुरा चुरा के डालते हो, और ये चीज़ जायज़ है। इसे मेरे हिसाब से बोला जाता है ये चीज़ें हराम की है। आप किसी की चीज़ को चुरा के यूज कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, तो ये कौन से भाई साहब धर्म में और मजहब में लिखा है। तो मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, जब मुस्लिम कह रहा है अनुद्धाचार्य बढ़िया आदमी है, जब वो मुस्लिम बोल रहा है आलम कि भाई प्रेमानंद महाराज का प्रवचन बढ़िया है, तो जो कह रही है मैं 4 रखूंगी, मैं 4 के साथ घूमूंगी, मैं लिव रिलेशन में रहूंगी। अभी मैं एक जगह से होकर आया, एक लड़की को बहुत मिर्चें लग गई, जो कह रही है कि जी हमारे परिवार के बहुत से लोग जो है वो लिव रिलेशन में ही रह रहे हैं। तो भाई साहब प्रेमानंद महाराज रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। आप रोक लोगे? हम कौन होते हैं रोकने वाले? मगर उनके बीच में अगर भगवान ना करे आप रह रहे हो और आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हो, टेस्ट ड्राइव के टाइम पे कोई बच्चा होता है? टेस्ट ड्राइव जब जाते हो तो बच्चा होता है गाड़ी के? नहीं होता। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव में कहाँ से बच्चा नहीं होता। मगर भगवान ना करे आप लिविंग रिलेशन में रह रहे हो, उसके बीच में अगर कोई संतान उत्पन्न हो गई, वो बड़ी होकर बेचारी क्या कहेगी कि मैं कहाँ से हुआ, क्या नाम बताएगा। फिर उसके बाद एक पिक्चर बनेगी, रोते हुए आते हैं सब। वो देखी तुमने मुकद्दर का सिकंदर? एक पिक्चर आई, हाँ, लावारिस, देखी थी अमिताभ बच्चन की? उसने पूछा तेरी माँ कौन है, अमिताभ बच्चन क्या बोलता है भाई? पिक्चर का नाम है लावारिस। भाई साहब बोलना बहुत आसान है। और ईश्वर क्या कहता है, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें यहीं भोग के जाना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, उनका विरोध वही लोग कर रहा है जो वो एक्टिविटी कर रहा है 4 जगह। अरे भाई कितने दिन बाहर का खाना खा लेगा नितिन? आप कितने दिन खाओगे बाहर का खाना? नहीं खाया जाएगा। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे भाई साहब मुर्गी दाल बराबर होती है घर की, मगर वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी माँ के हाथ की हो, बहन के हाथ की हो। अरे प्रेमानंद महाराज निर्मल है, प्रेमानंद महाराज के पास पॉजिटिव ऊर्जा है, अनिरुद्धाचार्य के पास पॉजिटिव ऊर्जा है। जब मुस्लिम बोल रहा है इनको समझ में नहीं आ रही है। चलो दिल्ली का दीपक तो अंधभक्त हुआ इनकी नजरों में, हाँ तुम खुश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, फॉलोअर बढ़ गए हैं मेरे रात दिन। और तुम लोग क्या चाहते हो? टपाटप। टपाटप क्या होता है नितिन? क्या होता है भाई? मुझे तो पता नहीं क्या होता है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जोरा जोरी चने के खेत में, हवा सर्द है, खिड़की बंद कर लो, बंद कमरे में चाहत बुलंद कर लो। तो प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं ये चाहत जो है ये शादी के बाद पूरी कर लो। कुछ गलत तो नहीं बोला? शादी से पहले तुमने चाहत पूरी करी, शादी के बाद करी है पत्रकार? मैंने तो भाई शादी से पहले चाहत पूरी करनी चाहिए, शादी के बाद करनी चाहिए। भाई शादी के बाद ही करनी। और अगर तुम कर रहे हो तो एक जगह करो, जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करो, उसी से बच्चे करो, उसी के साथ सुख दुख बांटो, और उसी के साथ अपनी रिलेशन बताओ। यहाँ तो फैशन चल रहा है पैचअप ब्रेकअप, पैचअप ब्रेकअप। ये बॉलीवुड ने बर्बाद करा है। और प्रेमानंद महाराज ने बॉलीवुड की बुराई भी नहीं करी। प्रेमानंद महाराज ने तो इशारा करा, जब अनुष्का शर्मा को बुरा नहीं लग रहा, वो बॉलीवुड की हीरोइन है, जब विराट कोहली को बुरा नहीं लग रहा, वो तो रिच फैमिली के हैं, उनका कोई बयान आया? नहीं आया। अनिरुद्धाचार्य के लिए और प्रेमानंद महाराज के लिए किसी सेलिब्रिटी का बयान आया? नहीं आया। बस एक लड़की का आया, वो खुशबू पटानी, खुशबू पटानी का आया कि जी मेरी मर्जी है, मैंने प्रेमानंद महाराज को कुछ नहीं बोला है, मैं तो अनिरुद्धाचार्य को बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ, तो तुम जैसे मर्जी जियो, हम कौन होते हैं बोलने वाले? हवा सर्द है, खिड़की बंद कर लो और बंद कमरे में क्लब में तेरी सरकार बना दूं। अच्छा एक बात कहूँगा, अभी मैं एक बात बीच में रह गई थी, जो अभी आपने सवाल किया था ना कि किसी को तुम बंद कमरे में रोक तो लोगे क्या? बेशक बंद कमरे में तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अगर रोड की बात आई थी ना, रोड की, तो हर कोई रोक पाएगा। रोक पाएगा? बिल्कुल, मैं तो रोक। देश का बल बजरंग दल। नहीं, मैं तो आपने सुना है जी? क्या देश का बल बजरंग दल क्या करता है? वो इन्हीं कामों को तो रोकता है। 14 तारीख को जब आप जाते हो ना, कहते हो ना वैलेंटाइन का, वैलेंटाइन, तो उसके बाद पीछे से जाके कोई बोलते बजरंग दल आ गया है। क्या बोलो? बजरंग दल आ गया। तो क्या होगा मालूम है? सब साफ। मैं कह रहा हूँ तुम सिनेमा हॉल में बोल दो। वो पिक्चर आई थी ना जो लड़की कह रही थी, देखी थी वो? कौन सी पिक्चर थी वो? सैयारा। सैयारा। उसी टाइम पे अगर जाके कोई बोल देता ना देश का बल बजरंग दल, सिनेमा हॉल में कितने लोग होते हैं? साफ। सारी दाल गाली, सारी दाल साफ हो जाती। भाई साहब तुम आज की डेट में कहीं पर कहीं चुम्बन चल रही हो, कोई अश्लीलता चल रही हो, तो तुम जाके पता क्या बोलो? जहां पर कोई अश्लीलता चल रही हो। आज बजरंग दल के लोगों ने ना भाई साहब इज्जत और नाम इसलिए कमाया है कि वो अश्लीलता नहीं होने देते। वो भाई साहब जहां पर नंगरता चल रही है उसको बदनाम कर। और एक बात बता दूं आपको, अगर नहीं यकीन आ रहा है तो जितनी भी अश्लीलता चल रही है वहां जाके सिर्फ इतना बोल दो बजरंग दल आ गया, उसी हालत में भाग जाएंगे और तुम सारी पोजीशन देख लोगे उनके खड़े होते ही। क्या पोजीशन देख लो? हाँ, जिस हालत में वो थे रंगे हाथों पकड़ लोगे। अब रंगे हाथों पकड़ने के बाद या तुम आंख बंद करो और या आंखें चुंधिया के देखो, वो तुम्हारी मर्जी है। इसीलिए कहना चाहता हूँ प्रेमानंद महाराज जो है वो हमारे लिए सर्वपल्ली है। बिल्कुल। अनिरुद्धाचार्य हमारे लिए सर्वपल्ली है। अनिरुद्धाचार्य की आपने 4 बुराइयां देख ली जी।
मगर आपने उनकी अच्छाई नहीं देखी। वो संत जितनी सेवा कर रहा है और ये संत बिना पैसे लिए बोल रहा है। कौन सा संत? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनो बात खत्म कर रहा हूँ मैं। वो व्यक्ति किसी से चवन्नी नहीं लेता। प्रेमानंद महाराज जी किसी से चवन्नी नहीं लेते, नंगे पैर घूमते हैं, 3 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं और भक्तों को पैदल चल के दर्शन देते हैं। और कभी ये नहीं बोलते क्या कि उनके जब वो निकलती है ना यात्रा, तो उसमें कुत्तों को भी नहीं हटाया जाता। आपने देखा होगा। तो इसीलिए जब आलम बोल रहे हैं ना प्रेमानंद महाराज सही है, और दीपक बोल रहा है जब प्रेमानंद महाराज सही है, तो समझ जाओ बुरा जिसको लग रहा है एक चीज वो मियाँ खलीफा वाली कैटेगरी की है। एक चीज और देखिए, अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं, कितने लोग वो जो बड़े कमबख्त बड़े मनहूस लोग हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और ये अपने अनिरुद्ध आचार्य जी रख रहे हैं। कितनी बहनों को, बेटियों को, बेवाओं को कितना सहारा दे रहे हैं, कितनी लड़कियों की, बहन बेटियों की शादियां करा रहे हैं। जो गाय फुटपाथ पे कचरा खाती फिर रही थी, उन गायों को गौशाला बना के अच्छे से सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट कर। उनके बारे में तुम ऐसा क्या हो गया? अच्छा एक बात शर्म बता नहीं दो, आती तुम्हें? उनको भाई साहब बुरा मत मानना, उनको स्वर्ग मिलेगा या 72 हुरें मिलेगी। देखिए एक चीज़ और कहूँगा मैं, कुल मिला के किसी शख्स की एक चीज़ पर का आप विरोध कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हो कि इसी ने एक ने मनहूस ने ये भी कह दिया कि अनिरुद्ध आचार्य का मुंह काला कर दूंगी। ये जो कह दिया, किसी का आप एक बात का विरोध कर सकते हैं लेकिन पूरी की पूरी शख्सियत का विरोध नहीं कर सकते। बात बता दूं, आने वाले टाइम पे उनकी कांग्रेस पार्टी खत्म है। अलका लांबा ने बोला है अगर मेरे सामने होते, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर मेरे सामने राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हुआ तो मैं भी मुंह काला करके अपना रोष प्रकट कर दूंगा, क्योंकि आलम और दिल्ली का दीपक प्रेमानंद महाराज जी के साथ थे, प्रेमानंद महाराज जी के साथ है और प्रेमानंद महाराज जी के साथ और अनिरुद्धाचार्य जी के साथ रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? इमरोज आलम। चलिए, जय हिंद, जय मानवता और जय संस्कृति भारत की। और अगर मौका मिला प्रेमानंद महाराज से मिलने का, सबसे पहले क्या करोगे? भाई चरण स्पर्श करने ए साधु अब्दुल, क्या किया जाता ए है? अब्दुल, ये तेरे लिए था।